नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने राजस्थान में रीट मेंस में पूछे जाने वाले ये चैप्टर हमने लिया है बुद्धि से संबंधित ये हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आज। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है आपका? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, बिल्कुल बात सही है। यह सामंजस्य और अनुकूल स्थापित करने में सहायक है, बिल्कुल सही है। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, बिल्कुल सही है। यह स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है। ये अपरिवर्तनशील स्थायी तो नहीं हो सकती आपकी, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि के तंत्रीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण और सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया था आपका? तो हार्वर्ड गार्डनर ने किया था, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने किया था। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्वर्ड ने आपका बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था, थर्स्टन ने, और थॉर्नडाइक ने व्यवहार प्रयास में त्रुटि का सिद्धांत दिया था आपका। थर्स्टन ने बहुकारक सिद्धांत दिया था शायद। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए थे आपके। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। स्थानिक बुद्धि बताई थी, हाँ। अंतरावैयक्तिक बुद्धि बताई थी, हाँ बताई थी। अंतरावैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक बुद्धि बताई थी, बिल्कुल सही है। सृजनात्मक बुद्धि इन्होंने नहीं बताई थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चौथे का प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है किस श्रेणी में आएगा? मानसिक आयु का एक हमने चार्ट यहाँ दे रखा है आपका, ये मानसिक आयु का चार्ट देख लीजिए दोस्तों। 100 टर्मन के अनुसार ये चार्ट दे रखा है, और ये वाला चार्ट बहुत पूछा जाता है आपसे। 140 अगर बुद्धि लब्धि है आपकी तो प्रतिभाशाली, 120 से अगर ऊपर है तो कुशाग्र बुद्धि, अगर 120 है तो तीव्र बुद्धि, 110 से ऊपर है तो एवरेज बुद्धि, 90 से 110 के बीच में तो औसत बुद्धि, यही वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 90 से 109 या 110 दे रखा होगा आपके बीच में, पूछा जाएगा ये किस प्रकार की बुद्धि में आएगा, तो औसत बुद्धि में आता है। 80 से 89 तक आपकी अल्प बुद्धि में आता है आपका, डल है ना। इस प्रकार ये चार्ट देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि या औसत बुद्धि, ऑप्शन नंबर ये वाला जो प्रश्न आएगा। मानसिक टर्मन विनय साइमन ने बुद्धि परीक्षण का जो सूत्र दिया था, विनय एवं साइमन ने, तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है। जब मानसिक आयु हम 10 रखेंगे ऊपर और वास्तविक आयु आपकी 11 है तो 1000 बट्टे 11 करेंगे तो लगभग आपका ये औसत बुद्धि में आएगा बच्चा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से व्यक्ति कर्सड मेन ड्रा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है आपके? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड एन एफ। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का अभ्यास नहीं है आपका? संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति हाँ है। संवेगों की समझ और विश्लेषण हाँ है। समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता ये आपका नहीं होगा। चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण ये भी आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है आपका? तो यहाँ पे संवेगों को पहचानने की क्षमता बिल्कुल सही है, संवेगों को समझने की क्षमता बिल्कुल सही है, संवेगों पर कंट्रोल नियंत्रण रखना बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। आठवां प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था आपका? कैटल ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुद्धि का तरल वाला पूछा जा रहा है। स्पीयरमैन ने दो कारक बताए थे बुद्धि के, एस कारक और जी कारक। थर्स्टन ने
बहुबुद्धि। 9वां प्रश्न है संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है आपकी, जैसे कि आनुवांशिक बुद्धि, अंतरवैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। 10वां है निम्न में से बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थर्स्टन यहाँ पे हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत बताया था, एक एस और जी। 11वां प्रश्न है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है आपके, तो यहाँ पे एच गार्डनर हो जाएंगे आपके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे आपके, थर्स्टन महोदय थे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है आपका, तो विशिष्ट बुद्धि नहीं है यहाँ पे, अंतर वस्तु है, प्रतिक्रिया है, परिणाम है, लेकिन विशिष्ट बुद्धि नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि लब्ध से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, पुस्तक के लेखक कौन है यहाँ पे, तो डैनियल गोलमैन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट वेरी सुपीरियर रखते हैं, टर्मन ने बताया था वेरी सुपीरियर का अर्थ बताया था 140 से जिसकी बुद्धि लब्धि ऊपर होती है उसे वेरी सुपीरियर में रखा जाता है। निम्न में से द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, स्पीयरमैन ने, जिन्होंने एस कारक और जी कारक की बात कही थी। 17वां प्रश्न है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में होता है केवल एस कारक, दो कारक जी और एस कारक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है विनय साइमन परीक्षण की प्रथम पुनरावृत्ति किस वर्ष में हुई आपकी, तो किस में हुई आपकी, ये 1908 ईस्वी में हुई थी। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, IQ क्या होगा, तो सूत्र में रख दीजिए मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा कर 100 कर दीजिए, तो 25 चौका 100 और 16 चौक 64, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आंशिक व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभाशाली संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन प्रतिस्थापित के किस सिद्धांत पर आधारित है आपका, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका बुद्धि के वितरण सिद्धांत पर। 21वां प्रश्न है थर्स्टन के अनुसार तत्व सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है आपका, तो 7 कारक बताए थे, थर्स्टन ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात कही थी, 7 कारक बताए थे। निम्न में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है, यहाँ पे संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता है, बिल्कुल सही है। बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता है, नहीं, ये संवेगात्मक विभेदीकरण नहीं कर सकते, बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, गलत ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में दे रखा है अपने और अन्य दूसरों के संवेगों को समझना, संवेग से संवेग समझेंगे ना, हाँ बिल्कुल सही है, दूसरों के संवेग और भावनाओं को उपयुक्त तरह से विभेदीकरण करना, ये भी सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। निम्न में से बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100 होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से बुद्धि परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था,
एस्टर्न ने 1912 में, अल्फ्रेड बिने ने 1908 में, कैटल ने 1890 में सर्वप्रथम प्रयोग की बात कही जा रही है। तो कैटल ने 1890 में किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्न में से सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार किसने दिया था? विचार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अल्फ्रेड बिने ने 1908 ईस्वी में दिया था। बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया था? आपका बुद्धि लब्धि का समीकरण की बात कही जा रही है तो बिने ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में ऐसी संवेगात्मक बुद्धि के तत्व होते हैं आपके अंतरा वैयक्तिक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। अंतर्वैयक्तिक नहीं होता। संवेगात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? यहाँ पे संवेगों को पहचानने की क्षमता बिल्कुल सही है, संवेगों को समझने की क्षमता बिल्कुल सही है, संवेगों पर नियंत्रण रखना बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। संवेगों की प्रथम सामान्यतः विशेषता दिखाई देती है आपकी तो उत्तेजना के रूप में। निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? आपका आनंद है, आशा है, चिंता है, उपलब्धि है। सी ऑप्शन हो जाएगा, चिंता। सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादक किया था आपका तो जे गिलफोर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, एक बालक उपयोगी वस्तुओं से सुंदर पेंटिंग बनाता है, यह दर्शाता है श्रेष्ठता सृजनशीलता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गिलफोर्ड ने अविस्तारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? आपके बुद्धि के अर्थ में किया था। अपसारी और अभिसारी दो प्रकार का चिंतन होता है। अपसारी होता है आपका विस्तृत चिंतन, अपसारी कहलाता है। अभिसारी आपका छोटा चिंतन, अभिसारी चिंतन कहलाता है। 34वां प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे तो डैनियल गोलमैन है। 35वां प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो डैनियल गोलमैन को जाता है। निम्न में से किस मनोविज्ञान ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया? आपका तो हावर्ड गार्डनर ने, डैनियल गोलमैन ने और जॉन डी मेयर, पीटर साल्वे। उपयुक्त सभी ने, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पे। आपका अगला प्रश्न है 37वां, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है आपकी बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, अभिक्षमता या संवेगात्मक क्षमता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी 38वां प्रश्न है, कौन सी डैनियल गोलमैन द्वारा प्रस्तावित संवेगात्मक बुद्धि की एक विशेषता नहीं है आपकी? आत्मचेतना, आत्मसंतुष्टि, आत्मनियंत्रण और सामाजिक अवसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मसंतुष्टि। ये डैनियल ने नहीं बताई थी। कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें है उच्च क्या है संवेगात्मक बुद्धि होती है आपकी संवेगात्मक लब्धि होती, बुद्धि लब्धि होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डैनियल गोलमैन संबंधित हैं आपके सृजनात्मकता से, सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मकता से या उपयुक्त में से कोई नहीं। डैनियल गोलमैन आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता हैं आपके पीटर सैलोव और जॉन मेयर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। डैनियल गोलमैन भी बुद्धि संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित थे लेकिन इसकी संकल्पना कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो सैलोव ने दी थी इसकी, पीटर सैलोव ने इसकी संकल्पना दी थी। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पीटर साल्वे और जॉन डी मेयर द्वारा किस वर्ष में की गई थी? 1990 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक और बुद्धि के कितने भाग होते हैं आपके? 5 भाग होते हैं। गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 भाग बताए थे। निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है आपके?
जॉन मेयर हैं या डैनियल गोलमैन हैं, आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी थी डैनियल गोलमैन ने। 45वां प्रश्न है, सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है। अपसारी चिंतन हाँ होता है, मौलिकता होती है, लोचशीलता भी होती है, निम्न आकांक्षा स्तर इसमें नहीं होता, उच्च आकांक्षा स्तर होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? मौलिकता होती है, हाँ होती है, प्रभावशीलता होती है, लचीलापन होता है। दिए गए सभी विकल्प ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे डी। बुद्धि के त्रतंत्रीय या ट्राई आर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया था आपके रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने। 48वां प्रश्न है, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार है, शाब्दिक सामूहिक होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्ति या कर्षण मैन आ ड्रा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? गुड एन एफ है आपके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्रों वस्तुओं और संकेतों के माध्यम से जब एक व्यक्ति की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है तो वह बुद्धि परीक्षण कहलाता है आपका अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। 51वां प्रश्न है, रेविन की बुद्धि परीक्षण में मंदबुद्धि बालक के लिए उपयोगी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। 52वां प्रश्न है, जलोटा बुद्धि परीक्षण उपयोगी है आपका 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। 53वां प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपका डैनियल गोलमैन ने प्रतिपादित किया था। 54वां प्रश्न है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? 120 तत्वों को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत निम्न में से कौन सा तत्व उत्पादन के अंतर्गत शामिल नहीं है आपका? तो संज्ञान आपका इसमें शामिल नहीं है, इकाई शामिल है, वर्ग पद्धति है, लेकिन संज्ञान इसमें शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रैविमीय सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है यहाँ पे? तो इसमें क्या नहीं है? प्रणाली शामिल नहीं है, प्रतीकात्मक है, शाब्दिक है, व्यवहारिक है, लेकिन प्रणाली इसमें शामिल नहीं है। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं आपके एक तत्व सिद्धांत, द्वै तत्व सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से स्टर्नबर्ग के त्रिवर्ग सिद्धांत में शामिल नहीं है आपका? व्यवहारिक है, अनुभव है, प्रासंगिक है, लेकिन संक्रिया इसमें शामिल नहीं है। तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है यहाँ पे? तो आरबी कैटल ने तरल बुद्धि सिद्धांत की बात कही थी आपकी। लेवल 1 और लेवल 2 बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉनसन, आपके बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पीयरमैन ने सिद्धांत दिए थे इकसठवां प्रश्न है, आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर, थॉमसन है, स्टर्नबर्ग है और बी.एस. ब्लूम है। आश्चर्यजनक बुद्धि के सिद्धांत बी.एस. ब्लूम जी हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। 62वां प्रश्न है, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रारंभ में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो 30 प्रश्न थे प्रारंभ में। बुद्धि का त्रआयामी सिद्धांत आपका गिलफोर्ड महोदय के द्वारा दिया गया था। 64वां प्रश्न है, यह विश्वास है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? विनय का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 65वां है, जैसे कि फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टी इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंसेज पुस्तक के रचयिता कौन है? यहाँ पे एच गार्डनर हैं। 66वां है थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है आपका बहुतत्व सिद्धांत। एक बालक की मानसिक आय यदि 5 वर्ष या वास्तविक आय 4 वर्ष है तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? आपकी 125। 68वां प्रश्न है विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो थर्स्टन महोदय थे। 69वां प्रश्न है एक बालक की आयु 12 वर्ष है। विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका उसका सही बुद्धि लब्धि किस विकल्प में दी गई है? 125 में 125 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 70वां प्रश्न है किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है वह कहलाएगा आपका मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु रखेंगे आपका 140 हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? प्रतिभाशाली। 140 वाला बच्चा प्रतिभाशाली होता है। 71वां प्रश्न है विनय साइमन परीक्षण बुद्धि परीक्षण का एक प्रकार है। व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वैखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके स्पीयरमैन। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है? यहाँ पे तो अंतर वस्तु नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के खनिज और पेड़ पौधे वनस्पति आदि को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है आपकी प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। ये दोस्तों आपका बुद्धि चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।